So here is a POC for the Android and iOS app कि most of the time एक mean से approach होता है कि suppose we wanna change the status bar color on our demand, like मुझे कभी dark चाहिए अपने ऐप के कलर स्कीम के ऊपर, कभी लाइट चाहिए, then उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो एक बहुत ही नीच रिक्वायरमेंट है एंड आई हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इट। लेट अस सी कि ये चलता कैसे है। जैसे मैं जो स्टेटस बार है उसके कंटेंट का कलर मैं यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूँ। सपोज किसी स्क्रीन को वाइट चाहिए, किसी को ब्लैक चाहिए ऑन द डार्क और लाइट मोड, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। सो दैट्स व्हाई आई कैन चेंज इट एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली ऑन iOS ऑल्सो, कि iOS के एलिमेंट्स को हम चेंज कर पा रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। लाइक स्टेटस बार को कुछ हिसाब से कलर चेंज हो रहा है, तो जैसे स्कैन करूँगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स सी हमने इसको किया कैसे। एज यू नो, इन अ Kotlin Multiplatform प्रोजेक्ट और Compose Multiplatform प्रोजेक्ट हमारे पास एक कॉमन मेन होता है एंड इन दिस कॉमन मेन हमारे कुछ एक्सपेक्ट एंड एक्चुअल फंक्शंस होते हैं। तो सेम लाइक दैट आई क्रिएटेड एक्सपेक्ट फंक्शन, कुछ एक्सपेक्ट एंड एक्चुअल फंक्शंस बनाए हैं। ठीक है, इसको मैं बूलियन वैल्यू पास कर रहा हूँ। देन पहले इसके कुछ एक्चुअल फंक्शंस देखते हैं, जैसे एंड्रॉयड मेन के। तो एंड्रॉयड मेन का हमें सिंपली पता है कि विंडोज़ के थ्रू, विंडोज़ जो होता है, विंडोज़ की एक्टिविटी के जो विंडोज़ कंपोनेंट है उसके विंडोज़ कॉम्पैक्ट डॉट सेट डिकोड एक और सेट्स करके हम सिस्टम विंडोज़ की कलर को चेंज कर सकते हैं। दिस वन इज ए इजी कोड। ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही होता है कि इट गोना वर्क लाइक दैट ओनली। ये जस्ट लिखा हुआ था कि फंक्शन का थोड़ा डेफिनेशन में देख रहा था कि ओके ये ऐसा होता है, बट मोर ऑफ दैट ये डायरेक्टली हम ऐसे लिखते हैं एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड वाज प्रीटी सिंपल। हाँ, यहाँ का जो एक एक्टिविटी है, अदर हम इसको कॉइन डी आई से पास कर सकते हैं, बट सपोज हम कॉइन डी आई यूज नहीं कर रहे, तो हाउ डू यू पास इट कि एक एक्चुअल हम इनको, क्योंकि अब यहाँ के मेन एक्टिविटी में तो दे नहीं सकते उसे। तो उसके लिए मैंने एक एक्टिविटी होल्डर बना दिया एंड आप बोलोगे कि यू आर क्रिएटिंग एक्टिविटी होल्डर एंड इट्स ऑब्जेक्ट। मेमोरी लीक के बहुत अच्छे यहाँ पे चांसेस है कि मेमोरी लीक हो जाएगा, एक्टिविटी का रेफरेंस कर जाएगा, बट आई एम क्रिएटिंग अ वीक रेफरेंस फॉर इट। आई मीन एज यू कैन सी एक वीक रेफरेंस है कंपोनेंट एक्टिविटी टाइप का, एंड जिसकी वजह से मेमोरी लीक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस एक्टिविटी को सर्च करके देन जो विंडो एक्टिविटी के थ्रू ही हमें मिलता है एंड्रॉइड में। तो दिस वाज द एंड्रॉइड साइड कोड। आईओएस साइड को कोड देखे तो इट्स रियली सिंपल इन फर्स्ट गो कि भाई मैं एक डिस्पैचर चालू कर रहा हूँ, यूआई स्टेटस और स्टाइल का मैं उसके हिसाब से मैं डार्क कंटेंट या लाइट कंटेंट डाल दे रहा हूँ एंड देन जस्ट देन उस स्टाइल को मैं देन पास ऑन कर दे रहा हूँ। बट दिक्कत ये है कि iOS ऐप में हमें इन्फो प्ले लिस्ट में बताना पड़ता है कि वी आर गोना मैनुअली चेंज इट लाइक दिस वन, यूआईबी कंट्रोलर बेस्ड स्टेटस बार एप्लीकेशन। हम उसको नहीं, स्टेटस बार एप्लीकेशन व्यू कंट्रोल के ऊपर ना छोड़ के हम खुद के ऊपर ले रहे हैं, that we are gonna maintain the color scheme or we are gonna change it. डार्क एंड लाइट मोड पे बाय डिफॉल्ट एट द स्टार्ट तो रहेगा ही, बट हम उसको मैनुअली भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो दिस वाज द कोड जिसके थ्रू हम आईएस को भी कंट्रोल कर रहे हैं। एंड इनिशियली तो जब मैंने इसको बनाया था मैं कंट्रोलर सोच रहा था कि हाउ डू आई एक्सेस इन द कंट्रोलर एंड व्यू कंट्रोलर के थ्रू मैं चेंज कर दूँ, बट वो पुराने आईएस वर्जन पे डिपेंडेंट था। बट न्यूअर आईओएस वर्जन में आई गेस आफ्टर iOS 14 या 15 के बाद से, iOS 18 जो एसडीके वर्जन है उसके बाद से ये वाला अप्रोच यूज होने लगा है। तो इसका फायदा वही है कि सपोज हमारा कोई कस्टम यूआई है, चाहे फोन डार्क मोड या लाइट मोड में, उसके ऊपर डिपेंडेंट ना होके हम अपने ऐप का हम कलर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं स्टेटस बार का, जिसका कंट्रोल हमारे पास पहले नहीं था। तो
अगर देन जो कॉमन है आपका कोड तो उसमें मैं फंक्शन को कॉल कर दे रहा हूँ। बट सपोज आपको क्या करना है कि स्क्रीन के बंद होते ही आई वांट चेंज बैक द स्टेटस बार कलर, राइट? इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि एक डिस्पोजेबल ऐसा क्लास लेंगे एंड उसको बोल देते हैं सेट स्टेटस ट्रू कर देते हैं, या फॉल्स ट्रू फॉर ब्लैक एंड ऑन डिस्पोज से इसको फॉल्स कर देते हैं। आई मीन डिस्पोजेबल इफेक्ट क्या कर रहा है कि जब ये चालू हो रहा है उस टाइम पे इसको ट्रू कर देगा, बट आफ्टर सम टाइम जब ये बंद होगा या डिस्पोज हो जाएगा या एक्टिविटी या रेफरेंस, यू विल बी रिटर्निंग फॉल्स। इन केस ऑफ डाउट हम ये भी ऐसे देख सकते हैं कि फॉर मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, yep, uh, I got a very specific definition जो yep. So a Jetpack Compose disposable effect is a side effect API that lets you run some code when a composable enters the composition and then clean it up when it leaves the composition, जो मैंने बताया कि जब वो कंपोजिशन हट रहा होगा उस टाइम पे उसको वापस से रीसेट कर देगा। तो एक यूज केस ये है कि आते ही हम उसको कर देंगे, जब हम नेक्स्ट में सपोज नेविगेट कर रहे होंगे देन हमें स्टेटस वाला कलर सपोज वापस से ब्लैक चाहिए रहेगा, देन वो रीसेट हो जाएगा एंड दिस कैन बी डन। तो दिस वाज द आई गेस कोड। हम स्विफ्ट फाइल में कोई चेंजेस नहीं किए, those आर रिमेन सेम ओनली, देयर आर नो चेंजेस इन इट। जस्ट एक इन्फो प्लेलिस्ट में मुझे एक पैरामीटर ऐड करना पड़ा कि यूएसबी कंट्रोलर बेस्ड स्टेटस बार एपिलेंस, उसको मैंने फॉल्स किया हुआ है, नथिंग मोर। तो या दैट्स ऑल।